मित्रों, गुरु शुक्राचार्य के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे कि वो दैत्यों और राक्षसों के गुरु थे। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आखिर शुक्राचार्य दैत्यों, दानवों एवं राक्षसों के आचार्य कैसे बने? आज की इस वीडियो में हम आपको शुक्राचार्य के एक ऋषि से दैत्य गुरु बनने की कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स के इस नए अध्याय में। मित्रों, पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार शुक्राचार्य महर्षि भृगु के पुत्र और भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद के भांजे थे। महर्षि भृगु की पहली पत्नी का नाम ख्याति था, जो उनके भाई दक्ष की कन्या थी। ख्याति से भृगु को दो पुत्र दाता और विदाता मिले और एक बेटी लक्ष्मी का भी जन्म हुआ। लक्ष्मी का विवाह उन्होंने भगवान विष्णु से कर दिया। महर्षि भृगु के और भी पुत्र थे, जैसे उष्णा, च्यवन आदि। माना जाता है कि उष्णा ही आगे चलकर शुक्राचार्य कहलाए। जबकि एक दूसरी कथा के अनुसार शुक्राचार्य महर्षि भृगु तथा हिरण्यकशिपु की पुत्री दिव्या की संतान थे। पहली कथा के अनुसार शुक्राचार्य का जन्म शुक्रवार को हुआ, इसीलिए महर्षि भृगु ने अपने इस पुत्र का नाम शुक्र रखा। जब शुक्र थोड़े से बड़े हुए तो उनके पिता ने उन्हें ब्रह्म ऋषि अंगऋषि के पास शिक्षा के लिए भेज दिया। मित्रों, आपको बता दूं कि अंगऋषि ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से सर्वश्रेष्ठ थे और उनके पुत्र का नाम बृहस्पति था, जो बाद में देवों के गुरु बने। शुक्राचार्य के साथ उनके पुत्र बृहस्पति भी पढ़ते थे। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि शुक्राचार्य की बुद्धि बृहस्पति की तुलना में ज्यादा कुशाग्र थी, लेकिन फिर भी बृहस्पति के अंगऋषि ऋषि के पुत्र होने की वजह से उन्हें ज्यादा अच्छी शिक्षा मिलती थी, जिसके चलते एक दिन शुक्राचार्य ईर्ष्यावश उस आश्रम को छोड़ के सनक ऋषियों और गौतम ऋषि से शिक्षा लेने लगे। फिर शिक्षा पूर्ण होने के बाद जब शुक्राचार्य को पता चला कि बृहस्पति को देवों ने अपना गुरु नियुक्त किया है, तो उन्होंने भी ईर्ष्यावश दैत्यों का गुरु बनने की बात मन में ठान ली। परंतु उसमें सबसे बड़ी बाधा दैत्यों के देवों के हाथों हमेशा मिलने वाली पराजय थी। इसके बाद शुक्राचार्य मन ही मन ये सोचने लगे कि अगर वो भगवान शिव को प्रसन्न करके उनसे संजीवनी मंत्र प्राप्त कर लेते हैं, तो वो दैत्यों को देवों पर विजय दिलवा सकते हैं। और यही सोचकर उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू कर दी। उधर देवों ने मौके का फायदा उठाकर दैत्यों का संहार आरंभ कर दिया। शुक्राचार्य को तपस्या में जानकर दैत्य उनकी माता ख्याति की चरण में चले गए। ख्याति ने दैत्यों को शरण दी और जो भी देवता दैत्य को मारने आता वो उसे मूर्छित कर देती या फिर अपनी शक्तियों से लकवाग्रस्त कर देती। ऐसे में दैत्य बलशाली हो गए और धरती पर पाप बढ़ने लगा। तब धरती पर पुनः धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु ने शुक्राचार्य की माँ और भृगु ऋषि की पत्नी ख्याति का सुदर्शन चक्र से सर काटकर दैत्यों के संहार में देवों की और समूचे जगत की मदद की। उधर जब इस बात का पता शुक्राचार्य को लगा तो उन्हें भगवान विष्णु पर बड़ा क्रोध आया और उन्होंने मन ही मन उनसे बदला लेने की ठान ली। वो एक बार फिर भगवान शिव की तपस्या में लीन हो गए। कई सालों की घोर तपस्या के बाद आखिरकार भगवान शिव ने उन्हें संजीवनी मंत्र दे दिया और फिर शुक्राचार्य ने दैत्यों के राज्य को पुनः स्थापित कर अपनी माँ की मृत्यु का बदला लिया। ऐसा माना जाता है कि तब से शुक्राचार्य और भगवान विष्णु एक दूसरे के शत्रु बन गए। लेकिन दर्शकों, ये कथा यही समाप्त नहीं होती। उधर महर्षि भृगु को जब इस बात का पता चला कि भगवान विष्णु ने उनकी पत्नी ख्याति का वध कर दिया है, तो उन्होंने भगवान विष्णु को शाप दे दिया। चूंकि विष्णु जी ने एक स्त्री का वध किया है, इसीलिए उनको बार बार पृथ्वी पर माँ के गर्भ से जन्म लेना होगा और गर्भ में रहकर कष्ट भोगना पड़ेगा। दर्शकों, आपको बता दूं कि उससे पहले भगवान प्रकट होकर अवतार लेते थे, जैसे वराह अवतार, मत्स्य अवतार, कुर्मा और नरसिंह अवतार। लेकिन उसके बाद उन्होंने भगवान परशुराम, भगवान राम, भगवान कृष्ण और महात्मा बुद्ध के रूप में जन्म लिया। तब उन्हें माँ के पेट में कोख में रहने की पीड़ा झेलनी पड़ी। हालांकि बाद में शुक्राचार्य से बृहस्पति के पुत्र ने संजीवन विद्या सीखकर उन्हीं का पतन किया। तो मित्रों, आप इस कथा के बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट्स के जरिए हमारे साथ जरूर साझा करें। और अगर आपको हमारी आध्यात्मिक कथाएं पसंद आती हैं, तो हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। YouTube पर देखने वाले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। Facebook पर देखने वाले हमारे पेज द डिवाइन टेल्स को अभी लाइक कर लें, ताकि आप हमारी आने वाली सभी वीडियोस को समय पर देख पाएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अब हमें इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।